Dear students, I am going to start the second poem of your textbook, and its title is The True Beauty. This poem has been composed by Thomas Carew. Thomas Carew was one of the prominent poets uh, of the genre of metaphysical poetry. Metaphysical poetry was first of all started by John Donne. Therefore, John Donne was called the father of metaphysical poetry. And Thomas Carew was among those poets who wrote metaphysical poetry. Dear students, सबसे पहली चीज़ कि हमें यह जानना ज़रूरी है कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या थी और उसकी शुरुआत किसने की थी। जैसा कि अभी मैंने बताया, 16वीं शताब्दी में एक पोएट हुए थे जिनका नाम था जॉन डन। उन्होंने सबसे पहले मेटाफिजिकल पोएट्री लिखना शुरू किया। मेटाफिजिकल शब्द में दो शब्द हैं, मेटा और फिजिकल। मेटा मीन्स होता है कि परे, एंड फिजिकल मीन्स भौतिकता, यानी ऐसी पोएट्री जिसमें भौतिकता से परे की बात कही गई हो, यानी शारीरिक से ऊपर आध्यात्मिकता की बात जिसमें की गई हो, वह मेटाफिजिकल पोएट्री कहलाती है। और उसके फादर यानी जनक थे जॉन डन। थॉमस करू भी उन्हीं पोएटों में से एक थे जो इस प्रकार की कविताएं लिखते थे। द पोएम द ट्रू ब्यूटी यू आर गोइंग टू स्टडी, जो आप यह पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द ट्रू ब्यूटी, इसमें पोएट कंपेयर करता है दो प्रकार की सुंदरताओं के बीच, स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी आध्यात्मिक सुंदरता, एंड फिजिकल ब्यूटी भौतिक सुंदरता। और दोनों के बीच के डिफरेंस को बताते हुए हमें यह बताता है कि व्हाई शुड वी लाइक ट्रू ब्यूटी मोस्ट, हमें क्यों जो है आध्यात्मिक सुंदरता पर जोर देना चाहिए, इसके बारे में पोएट ने बताया। जैसा कि ये पोएम बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जो आप देख सकते हैं। पोएट कहता है, पहले स्टेंजा में कहता है, ही दैट लव्स ए रोजी चिक और ए कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सिक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। ये पहला स्टेंजा है। दूसरा स्टेंजा ऐसे शुरू होता है कि बट ई स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड जेंटिल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड काइंडिल नेवर डाइंग फायर्स वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज। पहले स्टेंजा में अब आते हैं कि वो फिजिकल ब्यूटी के बारे में यानी शारीरिक सुंदरता के बारे में क्या कहता है। पोएट कहता है कि ही दैट लव्स ए रोजी चिक, वह व्यक्ति जो अपनी बिलव्ड यानी प्रेयसी के केवल गुलाबी गालों से प्यार करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स या उसके मूंगे जैसे, कोरल मीन्स मूंगा, मूंगा एक धातु होता है, एक पत्थर होता है जो एकदम लाल होता है। कोरल लिप एडमायर्स या उसके मूंगे जैसे लाल लाल होठों की प्रशंसा करता है। इन दोनों ही लाइनों में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। रोजी चिक एंड कोरल लिप, ये दोनों मेटाफर हैं। यहाँ पर गुलाब से गालों की प्रशंसा नहीं, तुलना नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि गाल ही गुलाबी हैं और होंठ मूंगे की तरह लाल नहीं बल्कि स्वयं होंठ मूंगे हैं, ये कहना चाहता है। आर फ्राम स्टार लाइक आई डसिक, यहाँ पर सिमिली का यूज करते हुए कहता है, या अपनी प्रेयसी के तारों जैसी चमचमाती आँखों से। डथ मीन्स डज मॉडर्न अंग्रेजी होगी, सिक मीन्स खोजना। या और जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के, अपनी प्रेयसी के केवल तारों जैसी चमचमाती आँखों से ईंधन खोजने की खोज, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फ्यूल मीन्स ईंधन, टू मेंटेन मीन्स बनाए रखना, हिज फायर मीन्स प्रेम की ज्वाला। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए, बाइक को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है और जितना ज़्यादा ईंधन होता है बाइक उतनी तेज़ आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के तारों जैसी टिमटिमाती आँखों में से ईंधन खोजने की कोशिश करता है ताकि उसकी प्रेम की गाड़ी चलती रहे। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, जैसे ही बुढ़ापा आता है, मेक्स दिस डीके
ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। क्या क्या चीज़ें नष्ट हो जाती हैं? रोजी चिक यानी गुलाबी गाल वहाँ पर अपनी रंगत खो देते हैं। कोरल लिप मूंगे जैसे लाल लाल होंठ भी अपना रंगत खो देते हैं। एंड स्टार लाइक आइज और तारों जैसी जो टिमटिमाती आँखें होती हैं वो भी अपना रंगत खो देती हैं। और जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं सो परिणाम क्या होता है? हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स ज्वाला यानी प्रेम की ज्वाला जो होती है उस प्रेमी की, मस्ट वेस्ट अवे, वेस्ट अवे मीन्स नष्ट हो जाना। तो उस प्रेमी के जो प्रेम की ज्वाला होती है वो समाप्त हो जाती है। यह फिजिकल क्वालिटी का गुण है, फिजिकल ब्यूटी का गुण है कि वह बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वह अपना सौंदर्य खोता जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि प्रेमी अब अपनी प्रेमिका से कम प्रेम करने लगता है या उसका प्रेम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ बताता है कि आध्यात्मिक सुंदरता क्या होती है और उसके क्या लक्षण होते हैं। बट ए स्मूथ, स्मूथ में स्वच्छ, एंड स्टेट फास्ट में दृढ़ निश्चयी माइंड। किंतु जिस व्यक्ति का मस्तिष्क एकदम स्वच्छ होता है और जो दृढ़ निश्चयी स्वभाव का होता है, जेंटिल थाट जिसके विचार कोमल होते हैं, सज्जन होते हैं, एंड काम डिजायर्स और जिसकी इच्छाएं एकदम शांत होती हैं, ये 4 लक्षण होने चाहिए। पहली बात कि उसका मस्तिष्क एकदम स्वच्छ हो, जिसमें किसी के लिए कोई द्वेष न हो, दृढ़ निश्चयी हो, सज्जन विचार वाला हो और शांत इच्छाओं वाला जो व्यक्ति होता है। और 5वां गुण हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में सबके लिए एक बराबर प्रेम हो। कंबाइंड मीन्स संयुक्त रूप से, यानी वह व्यक्ति जिसके हृदय में संयुक्त रूप से सबके लिए एक बराबर प्रेम हो। काइंडल, काइंडल मीन्स प्रेरित करना, नेवर डाइंग फायर्स, उसके प्रेम की ज्वाला बुढ़ापा ही नहीं मरने के बाद भी प्रज्वलित होती रहती है। लोग उसके अच्छे कर्मों की वजह से बुढ़ापे में भी प्रेम करते हैं और मरने के बाद भी उसे याद करते हैं। इसलिए पोएट कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं, यानी जिस व्यक्ति के अंदर उपरोक्त चीज़ें नहीं होती हैं। क्या क्या नहीं होती हैं? जिसका मस्तिष्क स्वच्छ न हो, जो दृढ़ निश्चयी न हो, जिसके विचार सज्जन न हो, जिसकी इच्छाएं शांत चित्त न हो और जिसके हृदय में सबके लिए एक बराबर प्रेम न हो। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। आई डिस्पाइस, मैं उस व्यक्ति से घृणा करता हूँ। लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज, भले ही उसके गाल कितने भी गुलाबी हों, लिप्स उसके होंठ मूंगे की तरह लाल ही क्यों न हो, या आईज उसकी आंखें तारों जैसी टिमटिमाती ही क्यों न हो, मैं उस व्यक्ति से घृणा करता हूँ। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम द ट्रू ब्यूटी। थैंक यू।